वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रोलाइट में खुश आमदीद करते हैं आपको जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रोलाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं और 9 बजे हम आपकी स्क्रीन पे आ गए। मुख्तार बिल्कुल ऐसा बहुत ही है। और एक्साइटेड सुबह लग सुबह रहे जो है हैं ना, आज। हम आज देख रहे हैं कि खास करके वेडनेसडे और वेडनेसडे के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से सुबह का आगाज होता है, आज हम देखें तो तीसरा जो है ना वो एनर्जी वाला दिन है, ऐसी बोले, एग्जैक्टली क्योंकि ऐसा ही है। 2025 की बात करें तो वो एनर्जी और सोलर से काफी ज्यादा रिलेटेड था। और 2026 अब यूथ के हवाले से, तो आज की बड़ी हम स्टोरीज भी आपसे शेयर करेंगे और आप इसके खुद को साथ यूथ साथ में तो काउंट नहीं कर रहे। यूथ, हम यूथ का हिस्सा ही है आप भाई। अच्छा आप अच्छा। हो गए, हम हो गए, हम सब नहीं, यूथ ही तो हम है। असल में वो जेंजी और वो अल्फा बीटा में जो है ना, वो थोड़ी देखिए सी वो मुझे कंफ्यूजन आ जाता है अब थोड़ा सा। यूथ तो सब है ना। हाँ, ये यूथ बात तो तो है। सब है, लेकिन ये है कि उसके अंदर अब कैटेगरीज बननी शुरू हो गई हैं। लेकिन यही कि हमारी कोशिश होगी कि यूथ के साथ साथ और भी जितने हमारे देखने वाले हैं, जो पसंद करने वाले हैं प्रोग्राम को, तो भाई उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि बार बार हमारे प्रोड्यूसर्स यही कह रहे होते हैं कि भाई आप शुक्रिया अदा उनका तो कर दें जो आप लोगों को देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जिनका फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त आ रहा होता है। तो भाई आप लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं और आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। आज का दिन 7 जनवरी है। क्या है आज के दिन? आज का दिन है 7 जनवरी और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। बहुत ना, मुझे जब मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियों में डैशबोर्ड पे ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, बबल हेड है ना। बबल हेड आपने देखा होगा, और जो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ फैंस होते हैं जो अपने क्रिकेटर, अपने फुटबॉलर्स की जो है ना वो शक्ल का बना हुआ कुछ इस तरह से रखते हैं। 100 सालों से बबल हेड शायकीन और जमा करने वालों को दिल लगी और दिल फरेब कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ शक्लों साइजों में भी आते हैं। बबल हेड मशहूर टीमों, फिल्मों और कार्टून किरदारों की याद में बनाया जाता है। अच्छा ये तो आप बता रही हैं, लेकिन मुझे बताएं ना, आपको कौन सा मोबाइल पसंद है? मैंने तो जो डॉग्स और कैट वाले थे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते अच्छा, हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले भी कुछ एक छोटी सी डॉल थी, फिर बाद में उन्होंने कहा कैंडी डॉल थी, पता नहीं इस डॉल को क्या लगे जी, लबूबो नाम रख दिया था हाँ, उसका, कुछ लबूबू। याद है आपको? यस तो यस यस। बहुत सारी कहानियां भी ना मंसूब हो जाती है कि खास करके ना कि जी अगर ये वाला कैरेक्टर है या ये वाली स्टोरी है तो इससे ये चीज तो रिलेट लबूबू करती का है। तो फिर वो अट्रैक्टिव लग रहा था, वो लोगों को खौफनाक लग रहा था। कुछ लोग कहते थे कि बड़ी नहीं, अट्रैक्टिव सी है, कुछ लोगों को वो कहते हैं ना खौफनाक चीजों में खौफनाक भी था अच्छा कुछ बिल्कुल। नजर आता है। अब कार्टूनिक कैरेक्टर्स की बात करें तो पहले एनिमेशन हमें नजर आती थी, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि एनिमेशन के साथ साथ वही जो रिबोटिक या जो कार्टूनिक कैरेक्टर्स होते हैं वो एक बबल की शेप में दे दिए गए हैं। अब कुछ तो हमने ये भी देखा कि अभी कुछ एप्स भी ऐसी आई थी जिसमें आपकी अपनी पूरी जो तस्वीर है वो भी एक कार्टूनिक शेप में नजर आती हाँ थी। जी, तो बिल्कुल। भाई आज का दिन जो है वो मंसूब किया गया है नेशनल बबल हेड डे के हवाले से। और ये दिन बनाने का मकसद जो है वो यही है कि हम अपने जितने भी पुराने कैरेक्टर्स हैं, जो पुराने तरीके से लोग समझ लें कि जो पुराने कैरेक्टर्स अब सिर्फ अखबारों की हद तक हैं या हिस्ट्री में मौजूद हैं, उनको याद किया जाए और उनको भी सेलिब्रेट किया जाए कि हाँ भाई हैं। अब अभी अगर देखें तो आजकल के बच्चे जो कार्टून देख रहे होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ तरह के कार्टून देख रहे हैं, उनके कुछ नाम तो हमें भी नहीं आ रहे होते। हम भी जब अपने बच्चों को देख रहे होते हैं हम कहते हैं भाई ये क्या देख रहे अब वो हैं। जो ये रुझान है ना बबल हेड वाला, अब ये काफी हद तक कम भी हो गया है कम लोगों हो में। गया पहले है, बहुत ज्यादा होता था, हर किसी की गाड़ी में या घर में, या लोगों को शौक होता था इस तरह की चीजें ना चीजें जमा करने का। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जैसे जैसे चीजें और तरक्की करी, तो ये इन चीजों का रुझान अब कम होता जा बिल्कुल रहा है। ऐसा ही है। अब हम देखें तो ये पुराने जमाने की अगर बात करें तो 90s के किड्स की अगर बात करें 19 की, और हाँ। उनसे अगर हम बोलेंगे कि भाई आप कौन सा कार्टून देखते हैं, तो वो फौरन से सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, टॉम एंड जेरी, ऐसे ही बोलेंगे। हाँ। या तो वो कुछ पपाया द सेलर मैन बोल देंगे। ये दो कार्टून ऐसे हैं जो हर कोई देखता था। लेकिन अब जो है ना उसकी बात ये देख रहे हैं कि अब जो बच्चे कार्टून देख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके वालिदैन को चाहिए ये देखें कि जी कंटेंट किस तरह का बच्चे देख रहे हैं, या वो जो कार्टून देख रहे हैं वाकई में कार्टून है, कहीं ऐसा तो नहीं वो कार्टून की शक्ल में कुछ ड्रामे या उनके दिमागों को मोनेटाइज किया जा रहा है। तो इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ भाई ये जो कार्टून्स के जो कैरेक्टर्स हैं जो हमें बबल्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे, लेकिन अब तो खैर देखे ना, वही बात है, आजकल के बच्चों से आप पूछेंगे ना बबल हेड क्या होता है तो उनको पता ही नहीं होगा कि क्या होता है। बिल्कुल ऐसा वो ही बोलेंगे ठीक है कोई खिलौना होगा, कुछ अच्छी चीज होगी, लेकिन इसके जो बारे में जो सारी अच्छा हिस्ट्री है की फॉर्म में अच्छे लगते हैं। की चेन होती है, आप देखिए अक्सर बैग्स में लड़कियां भी हाँ। लड़के भी लगा के घूम रहे होते हैं। सुपरमैन हो गए या इसके साथ साथ दूसरे डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नी वर्ल्ड के आप देखिए कितने सारे मिल रहे होते हैं। तो भाई ये एक स्टोरी हमारे पास जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट वो यही है कि जो बड़े हैं वो भी थोड़े से बच्चे बन जाएं और थोड़ा सा एंजॉय कर लें अपने पुराने वक्तों को। नेक्स्ट स्टोरी की जाने पड़ेंगे और ये जो स्टोरी है ये फरा इसलिए बताएंगी क्योंकि फरा के सबसे फेवरेट आई है जो भी है। मेरे फेवरेट तो हैं, लेकिन ये है कि अब जो है ना वो जैसे जैसे सीजन इसका जा रहा है ना, तो वो थोड़ा सा ना अफसोस भी हो रहा है कि खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल अभी बताते चले नाज़रीन को अपने कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में माल्टों का जो इस्तेमाल है ना वो बढ़ भी जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सीजन है और सीजन का फल वैसे ही इसको सेहत के लिए माल्टा बहुत कहना अच्छा इतना मजे का नहीं लगता। इसको जब तक किन्नू ना बोलो मजा नहीं आता। किन्नू किन्नू बिल्कुल। फर्क क्या होता होगा माल्टा और किन्नू में, ये बताएं मुझे आप।
अच्छा जी, माल्टा और किनू में फ़र्क ये होता है, जो किन्नू होता है ना वो थोड़ा रसीला होता है और जो माल्टा होता है वो थोड़ा-सा ग्रीन से हाँ सबसे कलर जी। का होता है। तो ये थोड़ा-सा जो है ना दोनों में फ़र्क है। अब डेफ़िनेटली हम ये देख रहे हैं कि जी फल के हवाले से बताया जा रहा है कि किनू वो फल है जिसकी सबसे ज़्यादा पैदावार पाकिस्तान में होती है। ऐसा ही है? बिल्कुल जी, देखने में किसी माल्टे की तरह नज़र आने वाला वो फल जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, किनू वो फल है जिसकी सबसे ज़्यादा पैदावार पाकिस्तान में होती है। मौसम सरमा की इस सौगात में मुतादिद ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो सेहत के लिए मुफीद हैं। तो वो फ़वाइद भी हम आपको बताते हैं कि रोज़ाना खाने से जिस्म को उसके बहुत सारे फ़वाद भी मिलते हैं। निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है, सीने में जलन या तेज़ाबियत को कम करता है, विटामिन और मिनरल से भरपूर है, जल्द और बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जिस्मानी चलो ये तवानाई वाला में भी पॉइंट तो आपके लिए सबसे अच्छा है। एग्जैक्टली ऐसा क्योंकि ही है ना? विटामिन सी बालों और स्किन के लिए तो वैसे ही अच्छा है ना। बेहतरीन। और ऑरेंज की जब हम बात करें जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ बड़ी सीने में जलन है, तेज़ाबियत। आजकल आप देख रही हैं कि लोग शादियों से घरों पे आते हैं, खूब खाना वाना खाकर आ जाते हैं या तो वो और फिर ऑयली आते वो हैं हाँ। हाँ, पूरी रात जो है वो फिर डकारे ले रहे होते हैं और सुबह में ऐसा ही हो रहा होता है। ऐसे मतलब ये वो स्टोरीज़ है जो नॉर्मली हर घर में होती हैं और ये बताने से मतलब कि अगर या कोई ये अगर आप बोले खाना खाते ही लेट जाते हैं ना तो हाँ। फिर वो बदहजमी का रश्मि का हो जाती मामला हो जाता है। भाई कोशिश ये करें कि आप किन्नू का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सीने की जलन, बदहज़मी का खात्मा हो सके। इसके साथ-साथ भाई देखिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, सबसे अच्छी चीज़ ऐसा तो ही। ये है। तो सर्दियों में फल हमने फ्रूट्स देखा है वैसे ही बाज़ औक़ात फ़ायदेमंद हैं। अम्मियाँ जो होती है ना वो छत पे बैठ के धूप में किन्नू छील के अरे मज़े से वाह! खा रही होती है और क्योंकि ज़ाहिर मौसम ही ऐसा है ना, इस मौसम में इतने मज़े के किन्नू या माल्टा जो भी आप इसको बोलते हैं अच्छा लगता है और उसके साथ-साथ ज़ाहिर है फिर सेहत के लिए अच्छे हैं, फ़वाइद इतने सारे हैं। बाल लड़कियाँ जो है वो विटामिन सी अपने चेहरे पे लगाती है सीरम्स की सूरत में। वाह! वैसे भी कहते हैं कि अच्छा एक अगर रेमेडी मेरे पास है अगर मैं आज शेयर करना चाहूँ आज वैसे अच्छा ये मेरे रेमेडी मैं बताने वाली थी जी, लेकिन जी। फिर मुख्तार बोल पड़े, अच्छा चलें जी। बोलें। अच्छा जो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूँ ना, ये मुझे ये नहीं पता कि साइंसी तहकीक से प्रूफ है या नहीं, लेकिन ये जो रेसिपी है ये अक्सर और बेशतर घरों में इस्तेमाल भी की जाती है। आपको पता है आपने फ्रायर की उस दिन बात की थी कि ऑयल फ्री जो चीज़ें होती हैं वो फ्रायर में हम बना लेते हैं। एयर तो फ्रायर। एयर फ्रायर जिसे आप कहते हैं। अब आजकल आपको पता है कि जो कीनू है इसको स्लाइस की फॉर्म में काट के एयर फ्रायर कर दिया जाता है। ओह! और एयर फ्रायर के बाद वो बिल्कुल कड़क हो जाते हैं और जब अच्छा वो जी। ड्राई हो जाते हैं तो उसका पाउडर बना लिया जाता है। फिर उस पाउडर के अंदर अरखे गुलाब डाल के उसको एक पेस्ट नुमा बनाते हैं और उसके बाद उसमें शहद डालते हैं और उसको अपने फेस पे आप मुझे अप्लाई नहीं पता करें। था मुख्तार तो को ये इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ रेमेडीज़ ये भी चीज़ पता जो है। है वो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जी स्किन बड़ी ग्लो करती हुई नजर आती है। तो ये मैंने फ्री में आप लोगों को टिप बताई है, इसका इस्तेमाल आप लोगों ने जरूर करना है। और फराह जो है ना, आज फराह को भी पता चल गया कि ये टिप कितनी जबरदस्त है। ऐसा बिल्कुल ही अच्छी है और वैसे भी अगर आप इतनी मेहनत ना भी करना चाहें जो मुख्तार ने बताई है तो आप सिंपल सा उसका जो छिलका होता है ना माल्टे का उसको आप दूध के साथ पेस्ट बना के फेस पे लगा लें, वो भी बहुत अच्छा ये फायदेमंद भी होता कहते है हैं और फराह छिलका कि उसका छिलका सुखा जो के है ना वो सबसे ज्यादा उसमें इफादियत आपने होती देखा है। होगा पंसार की शॉप पे जी। छिलका सूखा हुआ मिलता सूखा है ना, तो मिलता है। आप अभी सीजन में घर में रोजाना ही आते हैं तो आप बिल्कुल। उसका छिलका घर में ही सुखा के रख लें, पाउडर फॉर्म में बना के रख लें, वाह! बहुत सारा काम उसमें आपका आसान हो जाएगा। दूध में मिला के लगा लें, रोज वाटर में मिला के लगा लें तो स्किन अच्छी हो जाएगी। बेहतरीन। अच्छा जी इसके साथ साथ फलों की बात हो रही है, इन्हीं फलों के साथ साथ शहतूत के हवाले से भी जिक्र हुआ है, लेकिन शहतूत के ऊपर क्या पाबंदी लगाई है ये आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक में जाएंगे वापस आएंगे हमारे से जुड़ देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइव। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आजकल की नई नस्ल का पसंदीदा टॉपिक है उसके बारे में अब हम बिल्कुल बात जी ऐसा ही है। हम बात कर रहे थे अब से कुछ दिन पहले अचीवमेंट्स के बारे से बात कर रहे थे। हम ये देख रहे हैं कि यंग जनरेशन अचीवमेंट्स की तरफ तो जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हमेशा हमने शो में एक बात की कि 2026 का ये जो साल है ये यूथ के लिए बड़ा कारआमद भी साबित होगा और ऐसे में हमें बहुत कुछ सीखना होगा। और वो लोग जो कि मेरे ख्याल से अल्फा है, वो लोग जो कि 90s के हैं और उनको अब जो है ना बड़ा टफ जैसे कल आप कंपटीशन कह रहे थे ना अल्फा जेनजी बीटा, तो बीटा, उन सब के बिल्कुल लिए जी। आज का जो टॉपिक है ना ये उन सब इंटरेस्टिंग भी है और सीखने को भी बहुत कुछ न्यू मिलेगा। जनरेशन के लिए है स्पेशली। बिल्कुल जी ऐसा ही है। एआई के हवाले से बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां लोग बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं एआई के हवाले से हम देख रहे हैं कि जी मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस भी हो रही हैं। और अब से कुछ देर पहले जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तभी मैंने आपको बताया कि हमारे साथ आज बड़े ज़बरदस्त एक मेहमान मौजूद हैं, एआई सर्टिफाइड हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो वो खास करके एक यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, वहां पे भी वो सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ हमजा अली मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। हमजा साहब, तमाम तर हम देख रहे हैं कि जी पूरी अचीवमेंट्स जो है वो बच्चे भी लेकर आ रहे हैं, और आप ज़ाहिर अब हम देखें तो यूथ का एक बहुत बड़ा पार्ट भी और एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई, क्योंकि आप डेफिनेटली एक फेडरेशन के साथ भी जुड़ चुके हैं। ऐसे में पहले तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं, ताकि उनको ये बात पता चले कि भाई वाकई में अचीवमेंट इतनी आसान नहीं होती। वो सर्टिफिकेट आने के बाद तो लगता है कि जी बड़े आसानी से मिल गया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, और किस तरीके से दूसरे बच्चे जो है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, और किस तरीके से वो भी एक सर्टिफाइड एआई ट्रेनर बन सकते हैं। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पूरी मेट्रो वन न्यूज़ की टीम का। बेसिकली मेरा नाम हमजा अली, और तकरीबन 5 साल से जो है मैं एआई की फ़ील्ड के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। डिफरेंट एवेन्यूज़ के ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी रिसर्च को पेश कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक फ़र्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हुई थी, जिसके अंदर हमारी टीम ने, जिसके अंदर ब्राज़ील, यूएसए और पाकिस्तान से डिफरेंट रिसर्चर्स मौजूद थे, जिन्होंने एक रिसर्च प्रेजेंट करी। ये रिसर्च बेसिकली पहला एआई सिस्टम का मॉडल था। जब डेवलपमेंट की जाती है कभी भी एआई सिस्टम को बनाने की, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं कि जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान ने सबसे पहले आप समझें कि एक तरीके का हमने ये मॉडल मुतारफ़ कराया। ग्रेट। और इसके अंदर हमें अवार्ड जो है ऑलमोस्ट 400 सबमिशंस में से मिला। नंबर 1 अवार्ड बेस्ट पेपर अवार्ड, और ये अवार्ड देने के लिए हमें आप समझे मिनिस्टर साहब जो इस्माइल राहू हैं सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने हमें ये अवार्ड दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ डिफरेंट रिसर्चर्स मौजूद थे इंटरनेशनली भी, जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और इस कॉन्फ्रेंस को एक आप समझें कि एक ऐसे मकाम पर लेकर गए कि जो शायद एआई की दुनिया में एक अलग हैसियत रखता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब डेफिनेटली हम देखते हैं कि मौके बहुत से होते हैं ना। अब डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन कोशिश तो कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हासिल करें, तो कैसे, मतलब आपके अंदर ये जस्तजू कैसे हुई कि जी मुझे एआई की तरफ ही जाना है, या कोई मोटिवेशन है या कोई ऐसी शख्सियत है जिससे इंस्पायर हुए हो आप? देखें, सबसे पहली बात ये है कि हर सदी के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जिसके अंदर लोग जुड़ते हैं और काम करते हैं। अगर हम पिछली सदी की बात करें तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जो है एक ऐसा कंपोनेंट था जिसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े दिमागों ने काम किया, और पूरी दुनिया में आज आप देखें कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और साथ में बिलखुसूस पूरी दुनिया का निज़ाम इस वक्त बिजली के बगैर नहीं चल सकता। बिल्कुल इसी तरीके से इस सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत, जिसके बाद शायद दुनिया की इस कदर डिपेंडेंस इसके ऊपर हो जाएगी कि शायद किसी का भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आपने बात की एक मेंटोर की, आप समझेंगे उस्तादों की। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपने किसी भी चीज़ की जुस्तजू की तह तक जाना है। जब आप तह तक जाएंगे तो आपको मुताला बढ़ाना पड़ेगा, और डिफरेंट आप समझेंगे एकेडमिक डिसिप्लिन्स के अंदर आप जब स्टडी करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि नई चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, और हमें कहीं ना कहीं डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद अपने आप को आगे लेकर बढ़ना है। और डिफरेंट तरीके हैं, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जब तक हम प्यासे की तरह कुएं के पास नहीं जाएंगे तो कुआं हमारे पास नहीं आएगा। पहले हमें अपनी प्यास पैदा करनी पड़ेगी। दुनिया के हर एवेन्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। बेहतरीन। अच्छा, अब दूसरी जानिब हम देख रहे हैं, फरा उस दिन भी हम बात कर रहे थे, आपने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही थी कि एआई का दौर है, हर शख्स एआई की तरफ निकल गया, लेकिन इसके जहां पे फायदे नजर आ रहे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। तो जरा नुकसानात के बारे में हमें बताएं ना कि क्या कहेंगे। खास करके हम देखते हैं कि जी फेक वीडियोस बन जाती हैं एआई के जरिए। इसी तरीके से सियासी निज़ाम में भी हम देख रहे हैं कि जी मैनिपुलेशन का जो सिलसिला था उसमें भी देखते हैं कि जी एक वर्ड बोल दिया जाता है कि जी ये एआई के जरिए फॉर्मेट कर दिया गया। तो ऐसा नहीं लगता कि ये तमाम तर चीज़ें इस तरीके से जब मिस एंड मैनेज हो जाएंगी तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कंसर्न उठाया, और ये मैं समझता हूँ कि ये एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दुनिया में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, ये इस्तेमाल करने वाले पे होता है कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। खास करके जो टेक्नोलॉजी आपने गवर्नेंस के हवाले से कई डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को अप एंड डाउन करने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। कुछ जगहों के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें वायरल करने के लिए भी डीफेक्ट्स की आपने बात की। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी और EU खास करके यूरोपियन यूनियन के अंदर भी ऐसे आप समझेंगे कि कानून बनाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को ग्रिप में रखा जाए, और जो लोग इसको बना रहे हैं उनके ऊपर भी एक नज़र रखी जाए कि वो टेक्नोलॉजी का बेहतरीन और मुस्तकबिल के लिए तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन फ़ायदा हो।
अच्छा, जैसे आप बेहतरीन फ़ायदों की भी बात हमने कर ली, नुकसान की भी हमने बात कर ली। हाँ, अब बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि फ़ेसबुक हो गई या दूसरे जो भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, वहाँ पर इस तरह से एआई वीडियोज़ क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिनमें आप फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे आपको लगेगा कि ये एक रियल ह्यूमन ही है। तो अगर हमारे पास क्या इस तरह की भी कुछ इंडिकेटर्स या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, जो उस असली और नकली में जो है वो पहचान कर सकें? आपने जो बात की मैं समझता हूँ कि एक आम फ़हम अगर इंसान के हवाले से बात की जाए तो मेरे ख़्याल से इस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो चुकी है कि अगर पहली नज़र से कोई वीडियो देखें तो शायद मुग़ालता होता है कि ये रियल है। रियल है। लेकिन इसके अंदर भी जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो ये काम कर रही हैं कि अगर आप ट्विटर के ऊपर देखें तो उनमें एक नीचे डिस्क्लेमर चल रहा होता है कि दिस वीडियो और फोटो इज़ क्रिएटेड बाय एआई और नॉट। तो इस तरीके के डिफरेंट इंडिकेटर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो खुद ही इस चीज़ की परवाह करेंगे और इस चीज़ को इंडिकेट करें, लेकिन हम एज अ पब्लिक हमें इस चीज़ को आउटरीच करना पड़ेगा कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आम आवाम के अंदर जो हमारे यहाँ गाँव देहात की भी आवाम है वो तो हर चीज़ को सच समझती है। आवाज़ों की खास करके मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि किसी की भी वॉइस जो है हम टैप करके और आप समझेंगे उसको किसी भी तरीके से कन्फ्यूगर करके अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सही। अच्छा, आप ये भी देख रहे हैं हम हमजा के खास करके जो है ना डाटा स्कैम की एक बात की जाती है। अभी जो डाटा स्कैम की बात की जा रही होती है इसमें हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐसी ऐप्स हैं जो कि एआई के फंक्शंस को अपने साथ अडेप्ट करके रखती हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको ओके करते हैं तो वहाँ पे वो आपका पूरा डाटा मांग लेते हैं। तो ऐसे में वो डाटा वाकई में एआई के पास सिर्फ जा रहा है या सेफ हाथों में जा रहा है या वो डाटा कहीं और जाके भी यूटिलाइज होने का खदशा होता है? देखें, एआई कभी भी बगैर डेटा के नहीं चल सकती, ठीक है। तो जितनी भी कंपनीज हैं वो सब की सब डेटा हंग्री एल्गोरिथम्स बनाती हैं जो आपके डेटा के ऊपर मुनहसर हैं। आप कस्टमर्स का जितना भी डेटा है, चाहे वो आपकी बैंकिंग ऐप से लेकर आपके मोबाइल की यूटिलाइजेशन, आपका कैमरा, आपका वॉइस फ़ोन, हर चीज़ जो है उसका डेटा कहीं ना कहीं कैप्चर हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है और वो कहीं ना कहीं सेव होता है। और ये बात बिलखुसूस इसके ऊपर अगर आप देखेंगे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका की भी एक आप एक समझें कि कॉन्स्पिरेसी थी। इसके अलावा डिफरेंट विसिल ब्लोअर्स दुनिया भर के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट करते रहते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी कंपनीज इस डेटा को यूटिलाइज करती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमने कैसे अपनी डेटा की प्राइवेसी को फोकियत देनी है। डिफरेंट ऐप्स को अगर आपके पास कोई डिफरेंट ऐप्स कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है या आप ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसी फाइल्स डाउनलोड ना करें और ख़ास करके उन फाइल्स को और उन ऐप्स को ही डाउनलोड करें जो किसी ना किसी ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म से हों। अच्छा, ठीक है। हमारे पास जैसे कि हमने देखा कि एआई दुनिया भर में तरक्की तो कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में भी नौजवानों का जो रुझान है वो एआई की तरफ बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ गया है। तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह की कौन सी एकेडमीज़ हैं या कौन से इस तरह के कोर्सेज़ हैं जो कि नौजवान आसानी से कर सकें और अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा कर सकें? बहुत आपने समझे कि बहुत अहम सवाल किया और ये शायद अगली फ्यूचर पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की हो सकती है। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो यूथ है वो इस वक्त चार्ज है। अब हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान की यूथ में टैलेंट नहीं है। आई एम आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसी ज़मीन से हूँ, सब कुछ है। बस बात यह है कि अपने ऊपर आपने यकीन रखना है और हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे जाने की कोशिश करें। आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन या चीज़ें करते हैं उनके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। आप कुछ पैसे चंद अपने आप के ऊपर भी खर्च करें। हम खाने पीने पे, दूसरी चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं, कुछ पैसे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे खर्च करें और इंटरनेशनल क्वालिफाइड सर्टिफिकेशंस लें, ना कि आप किसी भी गले मोहल्ले के इंस्टीट्यूशन से कोई आप सर्टिफिकेशंस लें। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और मैं समझता हूँ यूथ इस वक्त काम कर रही है और हमारे डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, हमारे साथ ही हैं, एआई के अंदर भी हैं। अब बात ये है कि किस तरीके से, मैं आपको दाद दूंगा कि आपने मौका फराहम किया कि हम मीडिया पे आके इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कितने ऐसे छुपे हुए पहलू हैं और कितने ऐसे छुपे हुए मैं समझता हूँ नौजवान होंगे कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज़ को जो है पब्लिक तक लेकर आए। ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरे जानब ये भी देख रहे होते हैं कि खास करके जब डाटा की जिस तरीके से मैंने अभी इससे पहले भी बात की, तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जब डाटा कोई भी एप्लीकेशन पे जाके वो आपसे मांगता है तो वो डाटा में अक्सर हम देखते हैं कि हम कोई तस्वीर अपनी बना लेते हैं या कोई वीडियो अपनी बना लेते हैं। तो क्या सिर्फ वो तस्वीर या वो सिर्फ वीडियो आपकी जा रही होती है या वो जो एक्सेस मांगता है तो इससे वो आपका पूरा डाटा, मतलब आपके मोबाइल में जितना डाटा है, चाहे वो आपका कोई समझ लें कि छुपा हुआ डाटा है, कुछ ऐसा डाटा जो कि आपने सामने जाहिर किया हुआ है, सिर्फ वही वो सिर्फ जो है ना कैच कर रहा होता है? मोबाइल फ़ोन के अंदर डिफरेंट तरीके से डेटा कैप्चर किया जाता है। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वॉइस के ज़रिए, कैमरा के ज़रिए, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं
कि जो कैप्चर की जाती हैं। आजकल तो जो सेंसर्स वाले मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर तो इवन आपकी स्लीप साइकिल तक रिकॉर्ड की जाती है। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग हेल्थ ऐप्स यूज़ करते हैं उनका तो ब्लड प्रेशर और शुगर का डेटा और ये सारा डेटा भी ऐप्स के अंदर होता है। तो ऐप्स की जो सिक्योरिटी है वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है। अब जहाँ तक बात की आपने कि एप्लीकेशन चेक मार्क्स मांगती हैं, जब आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे तो जब आप जैसे ही किसी भी ऐप को इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं तो आप नीचे देखेंगे कि एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर मैं समझता हूँ कि पब्लिक जब भी कोई ऐप डाउनलोड करे तो शायद उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी ऐप हमसे कौन सा डेटा डिमांड कर रही है। और हमें नहीं पता होता कि खामोशी से हमारा कौन सा डेटा यूज़ किया जा रहा है बगैर हमारी इजाज़त के। ठीक। अच्छा हमजा, ये भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से खास करके अब कोई भी एक ऐसा नॉर्मल सा बच्चा जो कि चाहता है कि भाई वो ऑनलाइन जो है वो कोई कोर्स कर ले एआई का, तो हम ये देखते हैं कि जी मुख्तलिफ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ इंग्लिश उसमें डेफिनेटली लिखी हुई होती है, तो कुछ बच्चे जो है वो उसको फेक यूनिवर्सिटीज़ को भी समझते हैं कि जी ये ऑथेंटिसिटी वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑथेंटिक हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है, हमें यहीं से करना है? कोई ऐसा बोर्ड है जो बोर्ड रेक्टिफाई करता है इस चीज़ को कि जी उसकी एफिलिएशन इन यूनिवर्सिटी से है पाकिस्तान में, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी इदारे की जो आप समझें कि एक्रीडेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहली चीज़ ये कि हमने ये देखना है कि मैं जिस तरह कहता हूँ कि एक इंडस्ट्री का पाथ होता है और एक रिसर्च और एकेडेमिया का पाथ होता है। अगर आपने एकेडेमिया और रिसर्च की तरफ जाना है तो फिर आपको BS, MS, PhD इस रूट पे निकलना है। और अगर आपको इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना है तो आपने इंडस्ट्री की ऑथेंटिकेटेड एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशंस करनी है। अब आपको एक ऐसा इक्विलिब्रियम बना के चलना पड़ेगा कि जिसके अंदर आप पैरेलल चल सकें। पाकिस्तान के अंदर NCEAC का इदारा है, नेशनल कंप्यूटिंग एक्रीडेशन काउंसिल, जो तमाम पाकिस्तान के प्रोग्राम्स को एक्रीडेट करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है पाकिस्तान के अंदर ये प्रोग्राम करवा सकती हैं, करवा रही हैं और कहाँ पे आपको एनरोल करना चाहिए। जहाँ तक आपने सर्टिफिकेशन की बात की तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी खुद की बनती है कि जब भी हम किसी सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं तो हम ये ज़रूर चेक करें कि क्या वो इदारा ISO सर्टिफाइड है, क्या वो इदारा ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर है कि जो वो सर्टिफिकेट फराहम भी कर सकता है या नहीं। क्योंकि आजकल एक वेबसाइट बना के सर्टिफिकेट की कॉपी निकालना या एक पिक्चर के ऊपर आपका नाम लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन बात यह कि उसके इदारे के पीछे है कौन, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन है, उसके एडवाइजरी काउंसिल में कौन है। अगर इस तरीके से हम थोड़े बहुत इन्फॉर्म्ड होकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम इस धोखेबाजी और इस फ्रॉड से बच सकते हैं। ठीक है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक पहलू सामने आ गया है। अच्छा, ऐसे में आपने जो इदारे का नाम बताया NCEAIC, ठीक है। अब इसके जितने भी हमारी यूथ इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही है और जो चाहते हैं कि जो वो एआई से जुड़ना चाहते हैं या एआई की कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो नाम बताया जा रहा है, जो मुकफ़्फ़ बताया जा रहा है, अगर किसी भी इदारे में आप मौजूद हैं तो आप ये ज़रूर पूछें कि जी क्या ये इदारा इनका बोर्ड जो है इसके साथ एफिलिएट है या नहीं। अगर वो बोर्ड आपका एफिलिएट है तो इट मीन्स कि आपकी सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल पर मानी भी जाएगी। एक्रेडिटेशन वाली जो बात की जा रही है उसके ऊपर भी हम देखते हैं, डेफिनेटली देखते हैं कि जिस तरीके से अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है फरा कि जो कि इंटरनेशनल लेवल का जो है ना एक लेबल लगाए हुए होते हैं, तो वहां पे भी जरूरी ये चीज होती है कि वो ये देख रहे होते हैं कि वाकई में उस यूनिवर्सिटी के साथ उनकी एफिलिएशन है। सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन भी हम देखते हैं कि आ जाती है, ऑनलाइन भी जो है वो हम देखते हैं कि जी सर्टिफाइड जो मोहरें होती हैं वो भी बन के मिल जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीखा क्या है। अच्छा, अब डेफिनेटली वक्त भी बहुत मुख्तसर सा होता है और इस वक्त हमारे साथ हमजा भी मौजूद है। आप चाहेंगे कोई सवाल करना हमजा से? बिल्कुल, मैं अच्छा हमजा लास्ट में मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो नौजवान हैं या जो सोशल मीडिया के ऐप्स यूज़ करते हैं तो वो उनको सिर्फ आसान तरीका यही लगता है कि कोई अच्छी पिक्चर एडिट कर ली, कोई वीडियो एडिट कर ली। तो आप अपने मैसेज के थ्रू हमारे नौजवानों को एक मैसेज दें कि ये जो AI है या जो मसनूई ज़हानत है, इससे इसको सीख कर आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं, आप इसको अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं, अपने आने वाली नस्लों को कुछ अच्छा जो है ना वो फराहम कर सकते हैं। तो क्या ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे? देखें, जब भी टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में आती है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जहन किस लेवल का है। अब आप किसी ऐसे शख्स के हाथ में एक बहुत अच्छी आप समझें कि मशीन भी दे देंगे और अगर उसका दिमाग उसको चलाने लायक नहीं है तो उसका भी बेड़ा गर्क कर देगा। बात यह है कि इस वक्त गवर्नेंस से लेकर सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से लेकर स्पेस साइंसेस तक, समंदरों की तह तक, हर जगह, बैंकिंग के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, डिफेंस, एरोस्पेस, हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि पिक्चर्स एडिट करना, वीडियो एडिट कर लेना या आवाज़ों को मिमिक कर लेना सिर्फ इस हद तक AI है, या
या चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लिया, और बहुत सारे लोग तो चैट जीपीटी को ही एआई समझते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। बात ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी डायमेंशन है, और इसके अंदर अगर आप जितना डीप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी एप्लीकेशन बहुत सारे लेवल्स के ऊपर मौजूद हैं। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट्स तक रिप्लेस कर दी जाएँ, और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर तो इस कदर डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होगा कि मैं समझता हूँ कि डिफरेंस गवर्नेंस मॉडल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। बेहतरीन। चले जी, बड़ा अच्छा सा मैसेज भी जो है वो हमजा की जानिब से दे दिया गया है। हमारी बहुत सारी गुड विशेज है आपके साथ, और अगर आप चाहें तो आप फिर सवाल कर सकती हैं एआई के हवाले से, क्योंकि मुझे लगता है फरा जो है ना वो एआई के हवाले से काफी ज्यादा जो है ना, मैंने देखा कि रिसर्च भी करती हुई दिखाई देती हैं। और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करती हैं आप क्या? हाँ, कुछ मुस्बत चीजों के लिए करती हूँ, गलत चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। क्योंकि हमने देखा कुछ टाइम पहले एक ऐसा रुझान आया था जब हम गूगल जेमिनाई की बात कर रहे थे, उस दौरान बहुत ज्यादा लोगों में ये जो है ना रुझान पैदा हो गया था कि आपने अपनी पिक्चर्स अच्छी तरह से एडिट करनी है, पीछे का बैकग्राउंड आपने चेंज कर लिया। अच्छा, तो उसके बाद ये भी आया कि आप अपना सारा डेटा जो है गूगल जेमिनाई को जो दे रहे हैं, जो भी पिक्चर आप अपलोड कर रहे हैं, जिसको वो एडिट कर रहा है, तो वो सारा डेटा कहाँ जाता है? देखें, जब भी कोई भी आप चैट जीपीटी की बात करें या आप जेमिनाई या जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हम इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, ये सब के सब ट्रेन हुए हमारे डेटा के ऊपर। ठीक है, तो अब हम जब अपना डेटा देते हैं तो डेटा हम एक्सेस तो पहले ही दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसको आप अपनी पिक्चर्स की बात करें या आप टेक्स्ट की बात करें या आप डिफरेंट लोग अपनी, आप समझेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट फाइल्स को चैट जीपीटी में अपलोड करते हैं, तो कुछ जगहों के ऊपर एथिकल बाउंड्रीज आती हैं कि आप किन चीज़ों को इस्तेमाल करें और किन चीज़ों को नहीं। लेकिन जहाँ तक डेटा की बात आपने कही, तो डेटा तो बिलखुसूस आप समझें कि आप अगला जो नया से नया मॉडल रिलीज होता है वो पिछले डेटा की एडवांसमेंट के ऊपर ही होता है। तो हमारा ही डेटा है, पब्लिक का ही डेटा है, तमाम दुनिया। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू हमजा, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगी, साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो डेटा हम इन ऐप्स को दे रहे होते हैं, तो क्या ऐसा है कि हमारा इस डेटा का गलत इस्तेमाल कहीं हो रहा है, या हमारा ये डेटा किसी और वेबसाइट पे हमारी पिक्चर या हमारी वीडियोस का कहीं कोई गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो? देखें, एक चीज़ तो होती है वाइट एरिया और एक चीज़ होती है ग्रे एरिया, और एक, ठीक है, वाइट एरिया कंपनीज अपनी कभी भी पब्लिक पॉलिसी के अंदर तो ये बात मेंशन नहीं करेंगे कि वेयर द डेटा इज बीइंग यूटिलाइज्ड, वो तो यही कहते हैं कि पॉजिटिवली यूज़ होता है। लेकिन हमने डिफरेंट केसेस के और स्कैंडल्स के अंदर देखा है कि अगर या तो कंपनी, देखें, अब कंपनी अगर अपनी सिक्योरिटी लेती है लेकिन उसके बाद भी ब्रीचेस हो जाते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स ब्रीच होते हैं और चीज़ें ब्रीच होती हैं, तो अगर हैकिंग और ये वाला एलिमेंट होता है तो फिर तो आपका डेटा लॉस्ट है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये समझें कि कंपनीज की जो बात की, तो फिर वी कैन नॉट श्योरली से कि वो पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, वक्त आने पे हो सकता है वो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो जाए। बिल्कुल, वक्त आने पे हमारे खिलाफ इस्तेमाल और हो सकता है। वही वाली बात है ना कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर होती है तो उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स जरूर होते हैं, क्योंकि अक्सर ये तो हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको यूज कर रहा है। बहुत शुक्रिया, हमजा अली हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत कुछ हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा और समझा भी होगा, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। रोजाना की बुनियाद पर हमारी कोशिश होगी कि हम अपने एक ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिनके अचीवमेंट के ऊपर भी बात हो, जिनसे आप लोग बहुत कुछ सीख सकें, क्योंकि सुबह सुबह सीखने का मरहला मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी भी है। और सुबह सुबह अगर आप उठें तो मैं तो कहता हूँ रोजाना की बुनियाद पर जो है कुछ ना कुछ जरूर सीखें, ताकि आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फ्यूचर में आपका नाम भी रोशन होगा। अच्छा जी, हम बात करें शहतूत के हवाले से, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शहतूत के दरख्त काटे जाएंगे, लेकिन वही दूसरी जानिब हम आपको बताएं, अभी कुछ देर पहले भी जब सुबह सुबह हम आए थे तो हम यही बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे आज ज्यादा से ज्यादा, इसी तरीके से एआई के हवाले से भी बहुत सारी बात होगी। लेकिन इसके हवाले से आज हमारे बड़े जबरदस्त से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्टूडियो में भी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद अपने गेस्ट से भी आपको मुलाकात करवाएंगे। और आज का टॉपिक खुसूसी तौर पे जो है ना वो हमने अपनी यूथ के लिए रखा है, तो प्रोग्राम जरूर देखिएगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम है मेट्रो लाइव। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे मेहमान से आपने मुलाकात की, उम्मीद करते हैं जो टेक्नोलॉजी और जो एआई के हवाले से जितनी भी चीजें थी वो उन्होंने बताई आपको, और बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेटिव हमारा जो ना ये सेशन रहा है, और मुझे भी बड़ा सीखने को मिला। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी कोई एआई की सर्टिफिकेशन कर लूं, और बल्कि आपको भी मशवरा दूंगा कि आप भी करें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो एआई का है। अच्छा जी, दूसरी जानिब बढ़ेंगे, और इस वक्त एक इंपॉर्टेंट स्टोरी जो कि खास करके कौमी क्रिकेटर के हवाले से है। अब कौमी क्रिकेटर की
बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते हैं, एआई की तो हमने बात की, वहीं हम ये देख रहे हैं कि जी जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना उसको हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा होता है। ऐसे में हमारी कौमी क्रिकेटर हैं और उनका नाम जो है वो उमैमा सुहेल है। आप जानती हैं उमैमा सुहेल को? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी उमैमा सुहेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त शादी के बंधन में बन गई हैं। पाकिस्तानी वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर और ऑलराउंडर उमैमा सुहेल की शादी की तकरीब कराची में मुनक्किद हुई। इस मौके पर अहले खाना, करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने शिरकत की है, जिसकी पिक्चर्स इस वक्त आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। शादी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई हैं और कितना ग्रैंड जो है ना फंक्शन लग रहा है और इतनी अच्छी लग रही है। इनका नाम जो बताया जा रहा है उमैमा सुहेल। अच्छा जी, अब अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने खास करके जो खेल के मैदान है उसमें तो बहुत अच्छे तरीके से दी है, तो हमारी विशेष भी हैं, हम दुआ भी करते हैं कि आने वाले जो इनकी ज़िंदगी है उसमें भी अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट प्ले करें ताकि ज़िंदगी जो है वो उसमें इनके लिए और भी आसानियाँ हों और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि शादी की तस्वीर और वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी जानिब मेरे ख्याल से मिला जुला रुझान क्रिकेटर्स का भी सामने आ रहा है। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब शादियों के हवाले से हम जितने भी अभी प्रोग्राम हमने किए हैं उसमें हमने तकरीबन सेलिब्रिटीज की शादियों की ही बात की। कितनी सारी हमने स्टोरीज रखी थी जिनमें काफी सारे और कुछ तनाजे भी देखने में आए थे, कुछ रूमर्स भी हमने सुनने में आए थे। इसके बाद हमारे पास टाइम है, हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ जाते हैं। चलें जी, बिल्कुल नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और हमारी जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, हमारे शो की जानिब से भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो उमैमा, ताकि जाहिर है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर स्टोरी को जो है वो अपने मेट्रो लाइफ का हिस्सा बनाए। वहीं दूसरी जानिब एक और स्टोरी निदा यासिर के हवाले से कुछ कहा जा रहा है। निदा यासिर तो हमें देखती है वैसी लाइमलाइट वैसे ही वो तो सबकी फेवरेट है, जरूरत नहीं है हमें उनकी, लेकिन फिर भी मैं बताती चलूं क्योंकि इस वक्त निदा यासिर हाल ही में एक स्कैंडल भी सामने आया था उनके, उसके बाद उनके शौहर भी मैदान में उतर आए थे उनके दिफा के लिए। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ना वो ये है कि निदा यासिर की जो न्यू ईयर का लुक था वो इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से तनकीद का निशाना उनको बनाया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ अदाकारा और मेज़बान निदा यासिर एक बार फिर खबरों की जीनत बन गई हैं, जो कि वो ऑलवेज रहती हैं। हाल ही में नए साल की तकरीब के मौके पर निदा यासिर ने सुनहरी इसको मिड ड्रेस पहना हुआ था, जिसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर का एक लेगिंग्स पहन रखा था, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी पिक्चर्स अपने हस्बैंड के साथ यानी कि क्या कहते हैं यासिर नवाज के साथ अपलोड की थी और फिर तनकीद का निशाना बनाया गया उनकी जानिब से खूब। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखिए नेटिजन्स का काम ही तनकीद करना है ना, वो सिर्फ तनकीद ही कर सकते हैं। अब मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या पहनना चाहती हूँ, निदा यासिर को क्या अच्छा लगता है, वो क्या पहनना चाहती हैं, तो ये चीज नेटिजन्स तो डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, ना अब दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जब इस तरह के मामला सामने आते हैं ना, निदा यासिर वैसी लाइमलाइट्स में रहती हैं और वो अच्छा कुछ गलती कर भी दिए ना, अक्सर और बेशतर किसी प्रोग्राम में ज्यादातर उनसे हो जाती है, अगर वो कोई गलती कर भी देती है तो फिर वहां पे जो है ना वो उस बात को इस तरह प्रमोट करती हैं या इस तरीके से वो कहती हैं कि भाई ये जो गलती है वो इसलिए हुई है क्योंकि हम सोशल मीडिया पे वायरल होना चाह रहे थे। शायद ये जो ड्रेस पहना है ये भी शायद इसी अच्छा, लोगों ने स्पेशली उनको तनकीद का निशाना इसलिए भी बनाया क्योंकि वो एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं, मतलब डिप्लोमा कर रही हैं, और फिर उसके बाद लोगों का ये कहना था कि इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बनने के बाद भी जो है वो उनको जरा भी ड्रेसिंग का सेंस नहीं है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये निदा यासिर के जो हस्बैंड हैं यासिर साहब हैं, शायद उनकी एक समझ लें कि उन्होंने सोचा होगा कि न्यू ईयर पे कुछ नया करना चाहिए ताकि हम लाइमलाइट्स का हिस्सा बने रहें, सोशल मीडिया पर फेमस हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया है। ओके जी, तो अब हम एक और नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ रहे हैं। चलें जी, बिल्कुल नेक्स्ट स्टोरी। आपको पता है कि हमारे एक वाहिद बहुत ही ज़बरदस्त से समझ लें कि सपोर्टर भी हैं और हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, हमारे से जो सुहेल इब्राहिम हैं, उन्होंने फिर एक नई स्टोरी बनाई है 2026 के हवाले से। उनका ये कहना है कि जी जिस तरीके से निदा यासिर की जोड़ी दिखाई दी है, इसी तरह वो कहते हैं कि जी मियाँ बीवी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही अब डगमगाता हुआ नजर आता है। वो ये भी कहते हैं कि क्या मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीवी से? ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकता है सुहेल इब्राहिम ने रिपोर्ट बनाई है तो कुछ सोच के ही बनाई होगी, तो उसको आप लोग देख लें, उसके बाद फिर हम डिसाइड कर लेंगे। खूबसूरत है। मुल्क भर के घरों में एक नया सवाल सर उठा रहा है, शौहर बीवियों को टाइम क्यों नहीं देते? क्या मोबाइल वाकई बीवी से ज्यादा हसीन हो चुका है? कोई तुस्सा कहाँ, कोई तुस्सा कहाँ, कोई तुस्सा कहाँ।
तहकीक के मुताबिक शोहर घर आते ही बीवी को नहीं, सबसे पहले मोबाइल को सलाम करते हैं। चप्पल एक तरफ, बैग एक तरफ और मोबाइल दिल के ऐन करीब। माहिरीन घरेलू मामलात का कहना है मोबाइल शोहर को वो सब कुछ देता है जो बीवी नहीं दे सकती। खामोशी, बगैर सवाल के साथ और हर वक्त यस। बीवी जब कहती है सुन रहे हो तो शोहर फौरन जवाब देता है हाँ हाँ, लेकिन हकीकत में वो रील्स के 5वीं वीडियो में गुम होता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सबसे खौफनाक लम्हा वो होता है जब बीवी कहे इतना मोबाइल अच्छा लगता है तो उसी से शादी कर लो। इस जुमले के बाद शोहर की बैटरी फौरन लो पावर मूड में चली जाती है। बीवियों की शिकायत हैं ये मुझसे कम बात करते हैं और मोबाइल से ज्यादा, जबकि शोहर हजरात कहते हैं कि मैं मोबाइल नहीं चलाता, बस उंगलियां खुद ब खुद चल जाती हैं। शोहर हजरात कहते हैं कि बीवियों को हमसे सिर्फ शिकायत ही रहती हैं। शोहर हजरात से कहा जाए कि हमसे कुछ बात कर ली जाए तो वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें अभी दोबारा ऑफिस जाना हो। मुझे समझने की कोशिश करो, अभी मैंने शावर लेना है, कपड़े बदलने हैं, फिर दोबारा दफ्तर जाना है, फिर दफ्तर जाना है। मैं भूल गई थी कि तुम मेरे कमाऊ शौहर हो और कमाने वाले शौहर का मूड देखकर बीवी को बात करनी चाहिए। अब बीवियों की नजर में ये सितम जरीफी नहीं तो क्या है, इसीलिए तो बीवियां कहती हैं कि ये सितम है हम पे, सितम। मोबाइल बीवी से ज्यादा खूबसूरत नहीं, बस शोहर को उससे कम सवाल मिलते हैं। सुहेल इब्राहिम, मेट्रो वन न्यूज, कराची। चले जी, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सा हमने देखा कि जी सुहेल इब्राहिम ने जो एक कहते हैं ना कि धमाकेदार पैकेज बना दिया है ना, और ये तमाम मर्द हज़रात वो जो कि रिसर्च करने के बाद उन्होंने रिसर्च ये के बाद पैकेज बनाया। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो पैकेज बनाया ना, इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो मर्द हज़रात जो अक्सर बेशतर आपने देखा है कि हस्बैंड जो है बाथरूम में काफी देर तक बैठे रहते हैं, क्यों? वो बैठ के सिर्फ जो है ना, हम देखते हैं कि जी फोन पे या तो इंस्टाग्राम देख रहे होंगे, स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, कोई ना कोई वीडियो देख रहे होंगे, कोई ना कोई मजाकिया चीज देख रहे होंगे। तो भाई बीवी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फोन में जो एक्टिविटीज है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ख्याल जो है बीवी का ज्यादा हमारे पास अब बहुत कम टाइम रह गया, इसलिए नाज़रीन फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे प्रोग्राम में मेट्रो लाइट में। बिल्कुल जी, हमारे साथ करते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।